नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। शिवानी जब दफ्तर से घर आई तो देखा कि ओम रोते रोते पूरे घर में गहमा गहमी मचा रहा था। मम्मी ने राहत की सांस ली और ओम को शिवानी की गोद में देते हुए बोली, इस बच्चे ने नाक में दम कर रखा है। खुशी भी एक पल के लिए शांति से नहीं बैठ पाई है। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस ओम को गोद में लेकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से बाहर आकर शिवानी ने चाय के लिए पानी चढ़ाया और सब्जी भी काट दी। चाय पीते पीते शिवानी ओम को सुलाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही ओम सोने लगा, शिवानी की भी आंखें झपकने लगी। तभी मम्मी कमरे में तेजी से आई और बोली, शिवानी, थोड़ी मदद मेरी भी कर दिया करो। मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। पहले बच्चों की जिम्मेदारी, फिर उनके बच्चों की। शिवानी थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मम्मी, ओम को सुलाते सुलाते मुझे भी नींद लग गई थी। ओम को सुलाने के बाद शिवानी ने अपने बाल बांधकर रसोई में काम शुरू कर दिया। उसने पापा और मम्मी के लिए हल्का खाना, खुशी के लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन और खुद के लिए जो भी दोनों में से बचे वही बनाया। रात को जब शिवानी रसोई समेट रही थी, तब तक ओम जग चुका था। यही उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। मुश्किल से उसे 4 घंटे की ही नींद मिल पाती थी। शिवानी ने ओम के लिए दूध तैयार किया और धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर ओम की ज़रा भी आवाज़ बाहर आती थी तो सुबह मम्मी को सर में दर्द शुरू हो जाता था। शिवानी की जिंदगी कुछ समय पहले बिल्कुल अलग थी। वह एकदम बेफिक्र और खुश मिजाज थी। दुनिया से बेपरवाह, लंबा कद, गेहुआ रंग, आम के फांक जैसी आंखें, मदमस्त मुस्कान और घुंघराले बाल थे उसके। कॉलेज और दफ्तर में हर कोई शिवानी की तारीफ करता था, लेकिन शिवानी का दिल हर्षित के लिए धड़कता था। हर्षित उसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में था। उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर प्यार में बदल गई। शिवानी के मम्मी पापा ने हर्षित के घर जाकर उसके मम्मी पापा के तेवर देखे थे। उन्होंने शिवानी को चेतावनी दी थी, बेटा, ऐसा प्यार लंबे समय तक नहीं टिकता। हमारे यहाँ प्यार 2 लोगों के बीच नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच होता है। हमारा और उनका परिवार काफ़ी भिन्न है। पर उस समय तो शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़ झगड़ कर और मिन्नतें करके आखिरकार शिवानी ने अपने परिवार को मना ही लिया था। हर्षित का परिवार भी तैयार हो गया था। हर्षित का परिवार जब तब शिवानी को नीचा दिखाता रहता था और हर्षित चुपचाप सुनता रहता था। अगर शिवानी हर्षित से बात करने की कोशिश करती तो हर्षित कहता, मम्मी पापा ने हमारे फैसले का सम्मान किया है। अब एक बहू के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनका दिल जीत लो। शिवानी एक चक्रव्यूह में फंसकर रह गई थी। दफ्तर के 8 घंटे होते थे जब वह खुलकर सांस ले पाती थी। शिवानी को एक बात तो समझ आ गई थी कि चाहे लव मैरिज हो या अरेंज, समझौता हमेशा लड़की को ही करना होता है। इस बीच शिवानी गर्भवती हो गई थी। शिवानी को लगा शायद अब उसके विवाह की जड़ें मजबूत हो जाएंगी, लेकिन ओम के जन्म के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों ही बनी रही। अब शिवानी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई थी। रात में ओम और घर की जिम्मेदारी और दिन में दफ्तर। देखते ही देखते शिवानी एक कंकाल जैसी हो गई थी। विवाह के 1.5 वर्ष में ही हर्षित शिवानी के लिए एक पहेली बनकर रह गया था। शिवानी भरसक प्रयास करती थी कि उसकी किसी बात से हर्षित को ठेस न पहुंचे, पर जब एक दिन अति हो गई तो शिवानी अपना सामान और ओम को गोद में लेकर अपने घर आ गई थी। शिवानी के मम्मी पापा हक्के बक्के रह गए थे। पापा तो गुस्से में बोले, पहले अपनी मर्जी से विवाह किया और अब यहाँ आ गई हो। तुम्हारी इन हरकतों का खुशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मम्मी नरमी से बोली, थोड़े दिन रहने तो दो, देखो ना कितनी कमज़ोर हो गई है। पर जब मम्मी पापा के घर में रहते हुए शिवानी को 2 माह हो गए तो रिश्तेदारों
और पड़ोसियों के कान खड़े हो उठे थे। दिन में आस पड़ोसी मम्मी पापा को कोचते और रात में मम्मी पापा शिवानी को, कब तक इस घर में पड़ी रहोगी, अपने घर जाओ ना। शिवानी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देती थी। उसका घर कहाँ है? कई बार शिवानी को लगता उसकी स्थिति अभी भी जस की तस ही बनी हुई है। मानसिक शांति तो यहाँ भी एक पल के लिए ना थी। शिवानी अपने वेतन का 75% भाग मम्मी को दे देती थी। मम्मी बड़ी बेदली से लेकर कहती थी, आजकल महंगाई इतनी है, दूध और सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, पूरा 1 लीटर दूध तो ओम ही पी जाता है। मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर शिवानी का मन खट्टा हो जाता था। पापा जब तक सुनाया करते, यहाँ पर रह रही हो, इस कारण तुम्हारा निर्वाह भी हो सकता है। 50,000 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता। शिवानी यह बात सुनकर मम्मी पापा के एहसान तले दबी जाती थी। कभी मम्मी कहती, शिवानी खुशी के बारे में सोचकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। जिसकी बड़ी बहन घर छोड़कर बैठी हो, उस लड़की से कौन रिश्ता करेगा। शिवानी को ऐसा लगने लगा मानो उसने मम्मी पापा के घर आकर उनके साथ बहुत ज्यादती कर दी। खुशी बिना बात ही शिवानी से खिंची खिंची रहती थी। खुशी के दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जब तक शिवानी उनके साथ रहेगी तब तक उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। आज भी खुशी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। शिवानी जब दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो मम्मी बोली, आज जल्दी आ जाना, घर के काम में थोड़ी मेरी मदद कर देना। शिवानी झिझकते हुए बोली, मम्मी आज तो दफ्तर में ऑडिट है। मम्मी गुस्से में बोली, मैं क्या क्या करूंगी अकेले, ओम को संभालूं या मेहमानों को। शिवानी बोली, मम्मी मैं ओम को किसी सहेली के घर छोड़ दूंगी। पापा तुनकते हुए बोले, ओम के लिए किसी क्रेच का इंतजाम कर देना, मेरी और तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की। खुशी बोली, शिवानी दीदी आप अच्छा खासा कमाती हो, कम से कम ओम के लिए एक मेड तो रख सकती हो। दफ्तर जाकर शिवानी ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और फिर हाफ डे लेने के लिए बॉस के पास गई तो बॉस बोले, शिवानी यह तुम्हारा इस माह का तीसरा हाफ डे है। घर आकर शिवानी ने फटाफट पकौड़े तले, हलवा भूना और फिर जल्दी से ओम को लेकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। शिवानी मेहमानों के सामने पड़ना नहीं चाहती थी। इस बार खुशी की बात बन गई थी। जैसे ही मम्मी यह बात बताने शिवानी के कमरे में गई तो ओम एकदम से कमरे से बाहर आ गया। मजबूरी में मम्मी पापा को शिवानी का परिचय मेहमानों से करवाना पड़ गया था। मेहमानों ने जब शिवानी से उनके घर और पति के बारे में पूछताछ की तो पापा बात संभालते हुए बोले, अरे शिवानी तो अभी आपके आने से पहले ही आई है। हम ओम से बहुत प्यार है इसलिए आती जाती रहती है। लड़के वाले की तरफ से लगभग बात फाइनल थी। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। मम्मी शिवानी से बोली, अब तुम अपने घर जाने के बारे में सोचो। शिवानी तुम्हारी गलतियों की सज़ा खुशी को नहीं मिलनी चाहिए। शिवानी सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं। सब कुछ तो बता चुकी है वह उन्हें। शिवानी रोज सोचती कि वह कहाँ जाए। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वह अकेली रह पाएगी। शिवानी ने तय कर लिया था कि वह वापस हर्षित के घर चली जाएगी। वह सुखी नहीं तो ना सही, कम से कम उसके कारण खुशी की जिंदगी में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक दिन जब शिवानी दफ्तर में उदास बैठी थी, उसकी सहकर्मी नेहा उसके पास आई और बोली, शिवानी आज पार्टी पर चलोगी। शिवानी नेहा से ज़्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन उसने अचानक रोना शुरू कर दिया और अपनी पूरी कहानी सुना दी। नेहा ने कहा, तुम क्यों एक बैल की तरह हर जगह सहारे की तलाश कर रही हो? तुम एक स्वतंत्र महिला हो, अपना और अपने बेटे का ध्यान खुद से रख सकती हो। शिवानी ने जवाब दिया, नेहा मेरे पास अपना घर नहीं है।
वह घर मेरे पति का था और यह मेरे मम्मी पापा का है। मैं ओम के साथ अकेले कैसे रह सकती हूँ? अगर गलती मेरी है तो सजा भी मुझे ही भुगतनी होगी। नेहा हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अपने मन से विवाह करना एक गलत निर्णय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें इसके लिए सज़ा मिले। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ो और अपना घर खुद बनाओ। नेहा दफ्तर में एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी। इस कठिन समय में नेहा ही थी जिसने शिवानी को समझा और उसकी मदद की। शिवानी को नेहा से दोस्ती करने के बाद समझ में आ गया था कि समाज में स्वतंत्र महिलाओं को अक्सर चालू की संज्ञा दी जाती है। नेहा की मदद से शिवानी ने अपने बेटे ओम के साथ मम्मी पापा का घर छोड़ने का फैसला किया। नेहा ने उसे एक वकील से मिलवाया और शिवानी ने हर्षित से कानूनी रूप से अलग होने का भी निर्णय लिया। जब नेहा ने शिवानी को किराए के फ्लैट की चाबी दी तो शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, शिवानी, भले ही यह फ्लैट किराए का है, लेकिन इसे अपना घर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शिवानी ने अपना और ओम का सामान पैक किया और मम्मी से कहा, मम्मी, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। अब तक मैं आप और किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब से ओम और मेरी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। मम्मी खुशी से बोली, शुक्र है तुमने अपना घर जाने का फैसला किया है। पापा गुस्से से बोले, इसका मतलब क्या है? शिवानी ने जवाब दिया, मतलब यह है कि पापा, आज से मैं अपनी ज़िंदगी की बागडोर खुद संभालती हूँ। जो कुछ भी होगा सब मेरी जिम्मेदारी होगा। मैं ओम और अपनी जिम्मेदारी से आपको मुक्त कर रही हूँ। मम्मी ने पूछा, खुशी की ससुराल वालों से तुम क्या बताओगी? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोल देना कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी रही हूँ। फिर शिवानी ने अपने नए घर का पता लिखकर पापा के हाथ में थमाया। उसका घर छोटा ज़रूर था, लेकिन वह अपना था, जहाँ उसकी ज़िंदगी की जड़ें मजबूती से जम चुकी थीं।